द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही सर्वे एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं। 2023 का पहला महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ गया है। इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी को, मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उछाल भरी है, जबरदस्त उछाल। जो बीजेपी 6 महीने पहले तक प्लस में चल रही थी और जो कांग्रेस -28 में चल रही थी, अब पूरी तरीके से तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। हम आपको सर्वे की पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि अगर अभी लोकसभा का चुनाव करा दें तो भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल निश्चित है। वहीं कांग्रेस ने जो अपना सूर्य चमकाया है, वो तेज अभी और आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे के फैक्टर्स हैं, राहुल गांधी इसमें मेन फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि पीछे आप 5-6 महीने चले जाएं तो देखिए कैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में अपनी एक छाप छोड़ी है। आजादी के इतिहास के बाद पहली कोई ऐसी यात्रा हुई जहां पर देश भर में एक नेता पैदल चला, देश के मूड को समझा, क्या उसका असर पड़ा है, वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन बीजेपी को और मोदी जी को अब नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक यही सर्वे एजेंसी ने 6 महीने पहले जब रिपोर्ट दी थी तो उस वक्त जनता का मूड यह था कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से आ सकती है। लेकिन जिस तेजी से मोदी जी का ग्राफ अब के सर्वे में गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है, उससे यही लग रहा है कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आएंगे और बीजेपी जो अच्छे दिन का सपना दिखा रही थी, उन्हें अब विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। यह सब कैसे हो रहा है, इसके पीछे कई फैक्टर है। फैक्टर तो कांग्रेस के उछाल के लिए हमने राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को समझा है, लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान कैसे हुआ? बीजेपी ने जो भी वायदे किए बीते 8-9 सालों में, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई, उल्टे इन सब पर लाठी डंडे बरसाए गए। गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार भी बढ़ा, तो फिर क्या मिला? और अब देखिए, गौतम अडानी प्रकरण ने मोदी सरकार की साख को और डुबाई है, क्योंकि गौतम अडानी अपने शेयर में जो खेल किए, हिंडनबर्ग ने उस रिपोर्ट में खुलासा कर दिया। गौतम अडानी तो डूबे, अब जब चुनाव होंगे तो उस पर भी असर देखने को इसका मिल सकता है। खैर, लौटते हैं खबर पर, सर्वे पर। क्या कहता है इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में क्या जानकारी है? एबीपी न्यूज ने प्रकाशित की है रिपोर्ट। हेडलाइन है, एनडीए था +9 और यूपीए -28। 6 महीने बाद आए सर्वे में कैसे पलट गई तस्वीर, जाने नए आंकड़े, लोकसभा इलेक्शन, ये हेडलाइन है। अब खबर में आकर जरा देखिए कि कैसे बीजेपी को अब नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्या है इस डेटा में, इस आंकड़े में, इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में पता चलेगा। देखिए, एबीपी न्यूज ने जानकारी दी। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के नाम से किए गए सर्वे में 1,40,000 लोगों ने भाग लिया था। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, इससे जुड़े सवाल किए गए थे। जनवरी में सर्वे के नतीजे जारी किए गए थे और उससे पहले जुलाई में सर्वे हुआ था। अब दोनों सर्वे की तुलना हुई तो इससे पता चलता है जनता ने अपना इरादा बदला है। क्या कुछ जानकारी है? जुलाई के सर्वे में क्या था, जनवरी के सर्वे में क्या है, देखते हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है, एजेंसी ने ऐसा ही सर्वे 6 महीने पहले जुलाई 2022 में भी किया था। जुलाई के सर्वे से तुलना करें तो इस बार एनडीए की लोकप्रियता में कमी आई है। एनडीए की सीटें कम हुई है, जबकि विपक्षी कांग्रेस की सीटें काफी बढ़ गई हैं। इस सर्वे ने बीजेपी को टेंशन तो दी ही होगी, क्योंकि इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे होता है। जब ये लोग एग्जिट पोल निकालते हैं तो फिर पता चल जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। अधिकतर टाइम ये लोग सही होते हैं। तो इस बार भी जिस तेजी से मोदी सरकार का ग्राफ गिरा है और आने वाले समय में कुछ भी अच्छा तो बीजेपी के लिए दिख नहीं रहा, तो ऐसे में मोदी जी के ग्राफ जो है और गिरने वाला है। बीजेपी सरकार की वैल्यू गिरती जा रही है, तो कांग्रेस के लिए यह संजीवनी से कम नहीं है। यह सर्वे भी उनका ही साथ देती दिखाई पड़ रही है। देखिए आगे एबीपी न्यूज ने लिखा,
पहले इस बार के सर्वे पर नजर डालते हैं। जनवरी में आए सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी। इसमें लोगों ने एनडीए को बहुमत दिया था। सर्वे के मुताबिक मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 298 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। देखने में तो आंकड़े संतोषजनक हैं, लेकिन अगर 6 महीने पहले के सर्वे से मिलान करें तो ये बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। अब 6 महीने पहले ऐसा क्या था? दरअसल 6 महीने पहले जब जुलाई में सर्वे हुआ था उसमें बीजेपी को 307 सीटें आ रही थी और इस बार यह सीटें घट गई हैं। वहीं कांग्रेस उस वक्त -28 में चल रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पॉजिटिव में आ गई है। कांग्रेस के अच्छे दिन आए हैं। कैसे हुए हैं जरा ये देखिए। कांग्रेस के लिए जानकारी यह दी गई है कि जनवरी 2023 में आए सर्वे के मुताबिक यूपीए को आज चुनाव होने पर 153 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यूपीए की सीटें ऐसे तो बहुमत से दूर नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को 6 महीने में 28 लोकसभा सीटों का फायदा होता दिख रहा है। जुलाई 2022 के सर्वे में कांग्रेस को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। 6 महीने में 28 सीटों की जबरदस्त उछाल कांग्रेस के लिए खुशी देने वाली बात है, खासतौर पर जब अभी हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। तो ये खबर जो है कांग्रेस को राहत देगी, बीजेपी को टेंशन देगी। राहुल गांधी की यात्रा ने दिखा दिया कि देश में अभी भी लोग कांग्रेस पर भरोसा करते हैं और इसका फायदा मिला। कौन ऐसा नेता है जो लगातार पैदल चल रहा था? कोई नहीं। बीजेपी से आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह कोई ऐसे हो जो देश भर में पैदल चल रहे हैं? नहीं होता है। ये अगर 10 कदम चल लेंगे ना तो फिर ये गोदी मीडिया वाले 24 घंटा को खबर दिखाएंगे, मोदी जी चल पड़े, मोदी जी यहाँ रुक गए, मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता दे दिए। लेकिन एक ऐसा नेता जिसके बारे में छवि गढ़ी गई, ये तो पप्पू हैं, इनके ऊपर हजारों करोड़ खर्च करके इनके इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जहां पर बताया जाता है कि ये चांदी के चम्मच के साथ, सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए, इन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एक ऐसा नेता जो इन सब को दरकिनार कर खुद सड़कों पर पैदल चल पड़ा। गर्मी, धूप, आप देखे होंगे, तस्वीरें देखे होंगे भारत जोड़ो यात्रा की, कैसे राहुल गांधी बरसात में भीगते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे, कड़क धूप में चल रहे थे। सब कुछ लोगों ने देखा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी देश में बढ़ चले नफरत को मिटाना चाहते थे। इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं बताए थे। बावजूद इसके अगर सियासी एंगल से देखें तो इसका जबरदस्त फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस की सीटों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस के दिन फिर से आने वाले हैं और जनता इन पर भरोसा करेगी। मोदी सरकार अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को निराश कर चुकी है, रोजगार के नाम पर झुंझुना थमा चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने तो वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले तो अग्निवीर वाला जो चला है नया सिस्टम, उसे ही खत्म कर देंगे। तो युवाओं का साथ जिसे मिलेगा उसे तो फायदा होगा। वैसे तो कांग्रेस ने राहुल गांधी पर इतनी जिम्मेदारी दी, हालांकि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन उनकी भूमिका पार्टी में इतनी बड़ी हो गई। जब वो पैदल चल रहे थे तो बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई उनसे मिलने आया, औरतें मिलने आई, गले लग पड़ी, कोई रो पड़ा। और बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कई ऐसे नेता हो, उनके साथ चल पड़े। क्यों? क्योंकि देश को जोड़ने की बात थी। क्यों? बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उस माहौल को समझने के साथ ही देश को समझने की जरूरत थी। इसलिए राहुल गांधी सड़कों पर निकले थे, लोगों को जोड़ रहे थे। और अब देखिए, जब सर्वे आ रहे हैं, जब रिपोर्ट आ रही है, तो ये पता चलता है कि कैसे बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं और कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।